अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके सामने फिर एक नई बात को लेकर के हाजिर हूँ। चलिए बात शुरू करते हैं। कुरान में आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जिक्र हुआ है। एक भाई ने दूसरे भाई को गुस्से में आकर कत्ल कर दिया। ये उस ज़माने की बात है जब अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया था। एक भाई ने जब दूसरे भाई का कत्ल कर दिया तो उसकी समझ में ये नहीं आया कि मैं लाश का क्या करूं। अल्लाह ताला ने उसी वक्त एक कौवे को ज़मीन पर उतारा और उसने उसके सामने उस लाश को दफन किया, यानी दूसरे कौवे को दफन किया। उसने अपने पंजों से चोंच से ज़मीन में एक गड्ढा खोदा और उसमें उसने लाश को रख करके ऊपर से मिट्टी डाल दी। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने जब ये देखा तो उसे अपने ऊपर अफसोस हुआ। उसने ये सोचा कि मैं कैसा इंसान हूँ। एक जानवर को भी इस चीज़ की अक्ल है और अफसोस कि मैं ऐसा ना कर सका। ये सूरह मायदा में इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि उसको इस बात पर अफसोस हुआ कि मैं अपने भाई की लाश को दफन ना कर सका, ये ऐसी तदबीर ना कर सका। तो अल्लाह ताला जो है उस ज़माने से लेकर और आज तक ऐसा करता आया है कि अल्लाह ताला जो है इंसानों की सबक के लिए जानवरों को उसने उतारा है ताकि हम लोग उससे सबक ले सकें। चलिए इसी बात पर आपको, लेकिन इंसान जो है उस चीज़ को नहीं समझ पाता। चलिए आज आपको इसी तरह की एक स्टोरी सुनाती हूँ। अबाबिल पक्षी की यह कहानी है। अबाबिल पक्षी का जो जोड़ा था उसने एक कच्ची छत में, यानी लकड़ी की जो छत थी, उसने उसमें जगह तलाश की और उसने अपना घोंसला बनाया। दोनों जोड़ा कच्ची मिट्टी का चोंच में लाते थे, कच्ची मिट्टी को, और अपना घोंसला तैयार करते थे। इसलिए इस तरह उन्होंने धीरे धीरे घोंसला बनाया और उसमें बैठ करके उसने अबाबिल पक्षी ने 4 अंडे दिए। 4 अंडे दिए और उसके बाद एक दिन वो जोड़ा उसमें बैठा हुआ था, चारों अंडे भी उसमें रखे हुए थे। तो एकदम से वो भर भरा करके घोंसला जो है टूट जाता है। जब वो घोंसला टूट जाता है तो उसके अंडे टूट जाते हैं, घोंसला टूट जाता है तो अंडे गिर जाते हैं और अंडे जो है टूट जाते हैं। अबाबिल जोड़ा जो था, पक्षी का जो जोड़ा था, वो पूरी छत में चारों तरफ उड़ने लगता है। उड़ करके वो अपने घोंसले के लिए सही जगह तलाश करता है। तब उड़ते उड़ते फिर उनको वहाँ पर सही जगह मिलती है और वो ये सोचता है कि अभी तक तो उसने जिस जगह पर घोंसला बनाया था वो जगह बराबर थी। अब उन्होंने कुछ ऐसी जगह देखी जो थोड़ी ऊंची नीची थी ताकि उनका घोंसला वहाँ पर सही टाइम तक टिका रहे। फिर वो पक्षी का जोड़ा मेहनत करता है और अब मिट्टी जो है ऐसी तलाश करता है जिस मिट्टी में थोड़ा भूसा मिला हो, यानी घास मिली हो, ताकि वो मजबूत उनका घोंसला बन सके। वो धीरे धीरे अपनी चोंच में मिट्टी लाता है और इसी तरह से फिर वो घोंसले को दोबारा तैयार करते हैं। घोंसला बन करके तैयार हो जाता है और फिर उसमें वो जोड़ा बैठता है और फिर उसमें अंडे चिड़िया देती है और उसमें 4 अंडे होते हैं और वो दोनों पक्षी होते हैं। इस तरह से फिर वो अंडों में से बच्चे निकलते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होते हैं और आकाश में उड़ जाते हैं। तो हमें इस कहानी का से क्या सबक मिलता है? हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इंसान, अल्लाह ताला ने जानवर को भी हमारे सबक के लिए पैदा किया है कि जानवर जब किसी चीज़ में नाकाम हो जाता है, जब उसकी कोशिश किसी चीज़ में नाकाम हो जाती है, तो वो किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता, वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करता, बल्कि वो अपने कर्म को ये देखता है कि मेरे पहले कर्म में क्या कमी रह गई थी। तो उसने इसी तरह जब उसका घोंसला टूट गया तो उसने ये देखा कि मैंने खाली मिट्टी का घोंसला बनाया था जो कमज़ोर रहा और बराबर जगह पर होने की वजह से वो गिर गया। जब दोबारा उसने अपने इस काम को अंजाम दिया तो उसने जगह ऊंची नीची रखी और मिट्टी ऐसी रखी जो रेनफोर्स्ड हो, यानी मजबूत हो। इस तरह उसने घोंसला बनाया और वो अपने काम में कामयाब रहा। लेकिन इंसान जब किसी काम में नाकामयाब हो जाता है तो वो दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करता है। उसका खुद का आशियाना धीरे धीरे गिरता रहता है और उसको ये पता ही नहीं चलता कि उसका आशियाना गिर रहा है। लेकिन हम लोगों को इस कहानी से ये सबक लेने चाहिए कि जब कभी हमारे किसी काम में कोई कमी रह जाए तो हमें उस कमी को तलाश करना चाहिए। आपको अगर ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो और आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो
تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے لوگوں میں اس کہانی کو شیئر کریے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.